तो फिर स्वर्ग कौन बनाता है? हाँ, वो जो मूल वतन के सबसे नजदीक है, उसको मूल वतन में मूल स्टेज में आत्मिक स्थिति में रहना सहज हो जाएगा कि दूसरी आत्माओं को सहज होगा? तो बताया ये संगम युग का ये टाइम लेते हैं, तो स्वर्ग और नरक हो जाता है। बाबा समझते हैं कम से कम 100 वर्ष तो जरूर देना चाहिए इस संगम को। कितने वर्ष? 100 वर्ष तो जरूर देना चाहिए इस संगम को। पुरुषोत्तम युग, ये युग को कम से कम 100 वर्ष तो देना ही चाहिए। क्या नाम दिया युग का? पुरुषोत्तम युग। कब से शुरू होता है? कब से? 2018 से। अब तक संगम युग था ही नहीं। कलयुग और सतयुग का संगम नहीं था अभी तक। पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी, और उसमें शयन करने वाला। ऐसी आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में आराम से विष्णु के मुआफिक शयन करे। क्या? शरीर रूपी पुरी में शयन करती है ना आराम से विष्णु। काय के ऊपर शयन करती है? सर्प सर्पणियों की शैया के ऊपर शयन करती है। नहीं तो कहीं की रजाई में सांप घुस जाए और उसे पता चले सांप आ गया तो उठ के भाग खड़ा होगा, रजाई वजाई छोड़ के, चाहे कितनी भी ठंड हो। और वो इतनी सर्प सर्पणियों के बीच में आराम से शयन करता रहता है। ऐसी आत्मिक स्टेज तो वो बताया पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी विष्णु। विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं, कोई लेफ्ट कोई राइट। भुजाएं माने मददगार। मददगार आत्माओं को ही भुजा कहा जाता है। तो भुजाएं श्रेष्ठ हैं या भुजाओं को चलाने वाला कोई ऊपर है वो श्रेष्ठ है? तो जो चलाने वाला ऊपर है उसकी बात हो रही है। उस पुरुषोत्तम युग को 100 साल कम से कम दें तो वो विष्णु रूप, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कब से प्रत्यक्ष होता है? अरे मुरली भूल गई जिसमें बताया आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ है। तो उससे पहले क्या किसी को पता था कि पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा कौन? नहीं पता था ना। तो कब से पता चला है? 76 से। तो 76 से 100 साल और जोड़ो पुरुषोत्तम संगम युग के, कम से कम इतने साल तो जरूर लगेंगे। जो नरक की दुनिया खलास हो और स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो। पुरुषोत्तम युग है। जो ये कचड़पट्टी है सब साफ होकर के, क्या 500-700 करोड़ क्या है? हैं? क्या है?
8 को छोड़ करके सब क्या है कचरपट्टी। और वो 8 भी माया के गाल में जाते हैं या नहीं जाते हैं? वो भी चले जाते। तो कौन बचा है? एक बचा क्या? जिसके लिए गायन है त्वमेव माता च पिता। तो कब जन्म हुआ है? 1976। 1976 में उन आत्माओं को अंदर अंदर ये प्रत्यक्षता हो गई क्या कि हमारा पार्ट लक्ष्मी और नारायण। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ तब से सच्चा सच्चा पुरुषों में उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था पुरुषोत्तम कौन है। जब पता ही नहीं था तो पुरुषोत्तम युग कहेंगे, सामान्य युग कहेंगे, संगम युग, लेकिन पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। तो 76 से लेकर 100 साल और 2076 कितना आया? 2076। अभी तक क्या समझते थे? उन्नीस 1936 से लेकर के 2036 समझते थे, लेकिन 1936 में तो पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था है? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा ने, कृष्ण वाली आत्मा ने समझ लिया कि मैं 16 कला संपूर्ण नारायण बनूंगा, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी हूँ, हीरो पाठधारी, मैं गीता ज्ञान का रचयिता हूँ, क्या गीता पति भगवान हूँ। लेकिन झूठा समझा या सच्चा समझा? झूठा समझ लिया। वास्तव में 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता वो है नई सृष्टि का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। वो हेवनली गॉडफादर वहां से जब वो प्रत्यक्ष होता है 76 से, तब से पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का गायब हुआ। तब तक ये कचरपट्टी साफ साफ हो करके वो जो बचते हैं, दोनों बचते हैं। मुरली ने क्या बोला? वो जो बचते हैं, कितने बचते हैं? दोनों बचते हैं। कौन कौन? लक्ष्मी और नारायण, जिनका जन्म प्रत्यक्षता रूपी 76 में हुआ। वो 100 साल के बाद बचेंगे। सूक्ष्म वतन के ऊंचे से ऊंची स्टेज में वो बचेंगे क्या? और सब कहाँ चले जाएंगे? मूल वतन में वापस चले जाएंगे। साफ कचरपट्टी साफ हो जाएगी। तो जो दोनों बचते हैं उनमें से भी जो वो है, उन दोनों में से भी जो वो है, कौन ऊंचे से ऊंचा? भगवान है, शिव। ये दो कौन बचते हैं? लक्ष्मी नारायण। उन दोनों में से भी जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, उनमें से भी जो वो है वो सब चला जाए, क्लियर हो जाए, सब ही क्लियर हो जाए। और फिर उनको कहेंगे नई दुनिया में सब नए। क्या? इसलिए बाप कहते हैं बाप को याद करो, कहते हैं स्वयं को याद करो,
अपने दर्शे को याद करो। और क्या कहते हैं? अपने घर को याद करो। तो 3 को याद करें या 1 को याद करें? वो एक कौन? जो हमारा शांति देवा, शांति का घर भी बन जाता है। क्या? जिस घर में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, षष्ठी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए में उसकी याद में समा जाती है। तो घर हुआ ना, है? घर भी हुआ। बाप को याद करो, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। और स्वर्ग को याद करो, वो स्वर्ग की स्थिति में गया। कहा गया? स्वर्ग की स्थिति में। स्व माने आत्मा की स्थिति में गया। तो स्वर्ग में गया या नरक में गया? स्वर्ग में गया। तो वो हमारा स्वर्ग भी। कौन है हमारा स्वर्ग? कौन है हमारा घर? कौन है हमारा बाप? है कौन? शांति देवा कौन है? अरे फिर भूल गए। हाँ, वही अव्यक्त मूर्ति। क्या? जो अव्यक्त भी है, आंखों से नाक, आंख, कान, हाथ पांव दिखाई नहीं देते, लेकिन है तो नाक, आंख, कान वाला। और अव्यक्त भी है और साकार भी है, क्योंकि बड़ा रूप है। उसमें सारी दुनिया समा जाती है। इसीलिए गीता में लिखा है, उस अव्यक्त मूर्ति से सारी दुनिया निकलती है और सृष्टि के अंतकाल में सारी प्राणी उसमें समा जाती है।